आप सभी को जय मसीह की। मैं फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं आज के मॉर्निंग डिवोशन में। आज के सुबह के मनन के लिए मेरे साथ अगर आपके पास बाइबल है तो निकाल लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसका 34 से लेकर 37 वचन तक। वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कर सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वह हर एक उसका लेखा देगा, क्योंकि तू अपने बातों के कारण निर्दोष और अपने बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। तो मेरे प्रियो, इस वचन में हम दो बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब यीशु मसीह इस वचनों को बोलते हैं और वचन 34 में हम देखने पाते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातों को कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर बुरा भरा है और वही तुम्हारे मुंह से निकलता है। पहली चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि हमको हमारे जीवन में अच्छी बातों को सोचना है। हम अपने जीवन में सकारात्मक बातों को सोचना है, क्योंकि जो हमारे मन में होता है वही बुरी बातों को हम बोलते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह ने एक दुष्ट आत्मा को भगाया और दुष्ट आत्मा को निकालने के बाद जो फरीसी लोग, जो धर्म के गुरु थे, वो यीशु मसीह को कहने लगे कि ये दुष्ट आत्मा के कार्यों से, दुष्ट आत्मा के मदद से क्या है, दुष्ट आत्मा को निकाल रहा है, बेल्जेबुल की मदद से दुष्ट आत्मा को निकाल रहा है। तो उनके मन में जो है बुरा भरा था यीशु मसीह के बारे में, और वही क्या है उनके मन से निकला। तो कई बार होता है मेरे प्रियो, जब हमारे अंदर में किसी के विरुद्ध में हम बुरी बातें सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, तो 10 दिन के बाद, 1 महीना के बाद, 2 महीना के बाद और कुछ समय के बाद क्या है, वो बुरा ही हमारे मुंह से निकलता है। इसलिए हमको क्या करना है, हमारे हृदय में अच्छी बातों को सोचना है ताकि हमारे मुंह से अच्छी बातें निकले। और दूसरी चीज़ यहाँ पे हम देखने पाते हैं, और बुरे थे उनके मुंह से बुरी बातें निकली। और दूसरी बात यहाँ पे हम पाते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं तुमसे कहता हूँ, वचन 33, की जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक को उस बात का लेखा देना होगा, और तू अपने बातों के कारण निर्दोष और अपने बातों के कारण ही दोषी ठहराया जाएगा। दूसरी चीज़, जब हम बोलते हैं, जब हम कुछ बातें अपने मुंह से निकालते हैं, अच्छी और बुरी बातें, उसके अनुसार से ही हमारा क्या होगा, न्याय होगा। और हमको न्याय के दिन में क्या है, उस बातों के कारण हम दोषी ठहराएंगे और निर्दोषी भी हम ठहराए जाएंगे। तो यीशु मसीह यहाँ पे बोलता है कि तुमने पवित्र आत्मा के कार्य को क्या है, बेल्जेबुल दुष्ट आत्मा का कार्य बोला है, इसलिए तुम क्या है, दोषी ठहराए जाओगे। तो मेरे प्रियो, आपको और मुझको जब कभी हम कुछ बातों को बोलते हैं, हमारे बातों का हमको इस बात को याद रखना है कि हमको एक दिन लेखा देना होगा। और इसी चीज़ को याकूब की पत्री में भी जब हम देखें, याकूब इस बात को लिखता है, 3 अध्याय, याकूब की पत्री 3 अध्याय उसका 9 वचन कहता है कि जीभ से ही हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुआ है साप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और साप दोनों निकलता है। हे मेरे भाइयों, ऐसा ना हो। तो 9 और 10 में लिखता है याकूब में कि एक ही मुंह से हम प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, एक ही मुंह से क्या है, मनुष्य को, एक व्यक्ति को हम श्राप दे रहे हैं जो कि परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया है। और वचन कहता है कि तुम्हारे, हे भाइयों, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो मेरे प्रियो, हर एक बातों के लिए हमको लेखा देना होगा। कई बार हम जब हम कुछ परिस्थितियां आ जाती है, जब हम लोगों से झगड़ा हो जाता है और बहुत सारे क्रोध में हम ऐसी बातों को बोल जाते हैं जो बातें हमको आगे चल के क्या है, हमको उसका न्याय करना पड़ता है, मतलब उसका दंड चुकाना पड़ता है, हमको दंड चुकाना पड़ता है। इसी बात को यीशु मसीह याकूब की पत्री में लिखा हुआ है कि हर एक बातें जो है, जैसा हम सोचते हैं, बुरा सोचते हैं तो बुरा निकलेगा, अच्छा सोचते हैं तो अच्छा निकलेगा, और एक दिन हम क्या है, हमको उसका न्याय होगा और हमको उसको जस्टिस को हमको फेस करना पड़ेगा। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे, और मैं आशा करता हूं कि आप अच्छा सोचेंगे और अच्छी बातें आपके मुंह से निकलेंगी। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, और आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आमीन।